हेलो एवरीवन, इस वीडियो सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर का, जो वेपन संबंधी है, जो भी मिसाइल्स हैं, हथियार हैं, गोला बारूद, ड्रोन्स, उनकी जो भी करंट अफेयर्स रहा है जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक। शुरुआत करते हैं। पहला, बयार कतार अकिंची ड्रोन निर्मित किया गया है तुर्की की खुद की स्वदेशी कंपनी के द्वारा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये अनार्म्ड यूसीएवी है, अनार्म्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल, यानी कि बिना आदमी का, क्योंकि अब ड्रोन है तो उसमें आदमी कैसे बैठेगा, और लड़ाकू विमान है। ठीक है, लड़ाकू ड्रोन है। पेलोड क्षमता 1500 किलोग्राम है, उड़ान क्षमता 25 घंटे है और 7500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। बस इतना याद रखना। क्षमता हवा से जमीन और हवा से हवा में हमला करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस इतना रखो कि बयार कतार जो कंट्री ड्रोन है किसका है, तुर्की का है। दूसरा देखेंगे एनएसबी तारिणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तारिणी अगर आप जानते हैं, जहां तक अगर आपने हिंदी पढ़ी, तो तारिणी का मतलब होता है नौका जो तैरती है। तो ये एक आईएनएस जो सॉरी एनएसवी जो तारिणी है, ये विश्व परिक्रमा अभियान पे निकली है और इसका ये तीसरा चरण है। इसमें अब दो महिलाएं हैं। कौन कौन सी महिलाओं के नाम है? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। ठीक है, तो कौन कौन महिलाओं के नाम याद रखने हैं? कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। कहाँ से कहाँ तक? अब ये देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, है ना, ये क्या है, न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का ये लिटलन पोर्ट है। ये कौन सा? न्यूजीलैंड का लिटलन पोर्ट से लेके जो साउथ अमेरिका के दक्षिण में जो फॉकलैंड है, वहां के बीच में अब ये अपना जो तीसरा चरण है, इसको पूरा कर रही हैं। ठीक है, इस अभियान की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर 2024 से को स्टार्टिंग हुई थी, और भारत के कहाँ से? गोवा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दे देगा भारत के मुंबई से नहीं, करनी कहाँ से? गोवा से। इसके अंतर्गत कुल हमें 23,000 समुद्री मील की यात्रा लगभग 240 दिनों में पूर्ण करना है, और ये हमारी ऐसा प्लानिंग है एनएसवी करनी के बारे में देखा। इसके अलावा हमारे पास है कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम्स, यानी कि कैट्स। कैट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। देखो, इंडिया ने अपने ड्रोन तैयार किए। इंडिया ने अपने देखो, इंडिया अगर आप बात करोगे यहाँ से, तो एक तो ये वाला एरिया इंडिया का माउंटेनियस रीजन है, जो कि हम चाइना से फेस करते हैं, और ये बहुत बड़ा विशाल इंडियन ओशियन, यहाँ पे भी हम चाइना का थ्रेट समझते हैं। समस्या इस बात की है कि इंडिया ने अपने जो भी ड्रोन तैयार किए हैं, तो बहुत पावरफुल ड्रोन्स नहीं है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड और मीडियम एल्टीट्यूड के ड्रोन हमारे पास बहुत नहीं है, और लॉन्ग एंड्योरेंस कैपेसिटी नहीं है, यानी कि लंबे घंटों तक वो हवा में नहीं उड़ सकते। तो इंडिया का जो हाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, इसने अब कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स बनाया है। अब कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग, टीमिंग का वर्ड पे फोकस करो। टीमिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ड्रोन नहीं है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ ड्रोन्स है, कई सारे ड्रोन्स मिलकर, यानी कि जब भी हम अटैक करेंगे, ग्रुप से हो गई ड्रोन्स की टीम की। और यहाँ पर मान लेते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पे जो ड्रोन्स हैं, उनके नाम जो हैं, जैसे एक का नाम हो गया कैट्स वॉरियर, एक का नाम वॉरियर है, एक का नाम है हंटर, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है इन्फिनिटी। राइट, तो इनके अलग अलग काम बांटे गए हैं। देखते हैं, जो वॉरियर है और जो हंटर, ये अटैकर करेंगे, नाम ही है वॉरियर। योद्धा क्या करता है? अटैक करता है। हंटर हंट करेगा तो अटैक करेगा। जो कैट्स अल्फा एस होगा, एस से मतलब होगा स्वार्म ड्रोन। स्वार्म ड्रोन का मतलब ये है, ये एक नहीं होगा, ये आपस में ही कई सारे ग्रुप्स में हमेशा जाएंगे। और कैट्स इन्फिनिटी है, इसकी इन्फिनिटी के बहुत स्पेसिफिक रूल्स रहेंगे। तो ये है कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम, जो कि हाल के द्वारा निर्मित है। इसमें कौन कौन से शामिल है? यूएवीज, कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा एंड कैट्स इन्फिनिटी। मैक्सिमम जो टेक ऑफ वेट है, वो भी याद रखना हमें जरूरी है। वॉरियर इंक्लूड्स का, अब तो वॉरियर वॉरियर का है, यहाँ पे बता रहे हैं, तो 1300 है। अब देखो, डब्ल्यू ऐसे बनता है और 3 ऐसे बनता है, तो 83 केजी का है। 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और रेंज है 800 किलोमीटर की दूरी है। और कितनी स्पीड से उड़ सकता है? 850 किलोमीटर। अब देखो, स्पीड और डिस्टेंस में हमें याद रखना है रेंज में। तो रेंज है 800 किलोमीटर, यानी कि फ्लैट रेंज है, राउंड फिगर है, और स्पीड है 850। पेलोड कैपेसिटी, ये कैरिड इंटरनल एंड अंडर द विंग्स कितना? 250 केजी का ये पेलोड उठा सकता है। अगर हम बात करेंगे आर्मामेंट, यानी कि हथियार, एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड, ठीक है ना, यानी कि हवा से ग्राउंड में, और एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में ये मार कर सकते हैं। इसके अलावा समय था 15 जनवरी 2025। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नेशनल आर्मी डे मनाया जाता है। नेशनल आर्मी डे। अब चूंकि आर्मी डे मनाया जाएगा, तो फिर आतिशबाजी तो चाहिए, आर्मी को तो आतिशबाजी चाहिए। तो फिर प्रधानमंत्री ने कहा, चलिए आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पे 3 फ्रंट लाइन नेवल कॉम्बेटेंट्स इंडियन आर्मी को दिए: आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर। जो आईएनएस सूरत है, अब एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या है आईएनएस सूरत। जो आईएनएस सूरत है, एक तरीके का डिस्ट्रॉयर है। क्या है? आईएनएस सूरत डिस्ट्रॉयर। कैसे करेंगे?
आप किसी की सूरत देख के ही डिस्ट्रॉय हो जाए, इतना खतरनाक सूरत है कि वो सूरत से किसी को डिस्ट्रॉय कर दे, याद रखिए। अब ये कौन सा नंबर का, अब बात ये है कि आईएनएस जो सूरत है, अकेला शिप तो बनाया नहीं होगा, हमेशा नंबर ऑफ सीरीज शिप चल बनते हैं। तो देखो, ये विशाखापत्तनम क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। किस क्लास का है? विशाखापत्तनम का है। विशाखापत्तनम शहर का नाम है, सूरत बंदरगाह का नाम है। तो चूंकि सूरत बंदरगाह का नाम है, विशाखापत्तनम भी किसका नाम है? बंदरगाह का नाम है। तो एक सीरीज के ही हमने क्या बनाए हैं, ये शिप्स बनाए हैं जो पोर्ट्स के नाम पर रखे गए हैं। तो विशाखापत्तनम क्लास का यानी कि इसका पहला जो जहाज बना होगा डिस्ट्रॉयर, वो आईएनएस विशाखापत्तनम बना होगा। ठीक है, और ये क्या है? गाइडेड है, गाइडेड मिसाइल इसमें रहती हैं। ठीक है, गाइडेड मिसाइल रहती हैं। गाइडेड का भी अब एक बेसिक वीडियो में हमने चर्चा करेंगे गाइडेड मिसाइल्स क्या होती है। तो ये फोर्थ है सूरत। अब सूरत में फोर्थ शिप है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखेंगे, अब जिस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं वो है 15, प्रोजेक्ट नंबर 15। ठीक है ना? तो इसमें प्रोजेक्ट 15 के अंदर ही और कई सारे, जो एक है प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 15 में कई सारे हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं। एक तो P15 प्रोजेक्ट चला रहे हैं, P15A भी चला रहे हैं और P15B भी चला रहे हैं। तो अब P15A जो हम चला रहे हैं, सॉरी, P15A वो कोलकाता क्लास है, P15B दिल्ली क्लास है, और जो P15, सॉरी, P15 जो है वो दिल्ली क्लास है, तो P15B है वो विशाखापत्तनम क्लास है। तो बी से विशाखापत्तनम, और सूरत जो है वो प्रोजेक्ट P15B का ही हिस्सा है। बात समझ में आ गया? ओके। अब हम आगे देखेंगे आईएनएस नीलगिरी को। आईएनएस नीलगिरी लीड शिप है, नीलगिरी क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट्स। ये मिसाइल फ्राइगेट्स जो है उसका लीड शिप का मतलब ये पहला शिप है। किस क्लास का? नीलगिरी क्लास का। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? मझगांव शिपयार्ड डॉक लिमिटेड फॉर द इंडियन नेवी। याद कैसे करेंगे? अगर आप नीलगिरी में घूमने जाओ तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? मझगांव, याद ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा आता है आईएनएस बागचीर। ये तो अगर आप पिछले 1-2 साल से करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे कई सारी चर्चा आईएनएस बागचीर की आती रही है। ये 6 सबमरीन है, P75 प्रोग्राम के अंतर्गत ही बनाई जा रही है। ठीक है, कालवरी क्लास है। कालवरी क्लास का मतलब है जो शिप या जो सबमरीन सबसे पहले बनाई जाती है उसी के नाम पे क्लास का नाम रख दिया जाता है कि अब सारी की सारी सबमरीन इसी के क्लास की बनेंगी। तो आईएनएस बागचीर में टोटल कितनी सबमरीन देखी हमने, जरा देखते हैं। इस क्लास में P75 में 1 2 3 4 5 6, छठवीं है आईएनएस बागचीर। क्रम से भी याद पूछ सकते हैं इनको। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस बेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागसीर। तो देखो, बेला, वागीर, वागसीर, ये तो 3 आपको क्रम से याद रहेंगे। फिर आईएनएस कलवरी क्लास ही है। अब इसके अलावा खांडेरी, खांडेरी सेकेंडरी, खांडेरी तो सेकेंडरी यानी कि सेकंड, और जो करंज रहेगी आईएनएस, वो रहेगी तीसरी। तो ये हमने डिस्कस किया आईएनएस सूरत डिस्ट्रॉयर, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर। तो नीलगिरी को कौन बना रहा है? मझगांव डॉकयार्ड। अब आईएनएस बागसीर, बागसीर को कौन बना रहा है? देखो, हमें ये इसको आईएनएस जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन होगी, ये जितनी भी सबमरीन है, इसको डिजाइन करेगी फ्रेंच की नेवल डिफेंस और एनर्जी ग्रुप, नेवल ग्रुप, और इसको बनाया जाएगा मझगांव डॉकयार्ड से लिमिटेड। ठीक है ना? तो वागसीर, वाग को देख के भी आपको क्या आता है? मजा आता है। तो वागसीर, मझगांव, राइट। आगे देखेंगे संजय। अब संजय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 2025 का जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें हमने संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम को शोकेस किया था पूरे वर्ल्ड को। संजय है क्या? पहले के ही क्वेश्चन है। संजय, आप ये बताओ, महाभारत में संजय ने क्या है, अपनी दिव्य दृष्टि से ही पूरा सर्विलांस कर लिया था। किसका? पूरे महाभारत या जो रणभूमि थी उसी के नाम पर, संजय के नाम पर हमने ये रखा। क्या? बैटलफील्ड मतलब युद्ध के सर्विलांस, जहाँ पे सर्विलांस होता रहा 24 घंटे, आंख दृष्टि बना के रखे हो आप गिद्ध जैसी, वो सिस्टम है। तो बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है हमारा संजय। ठीक है, बस अब इसको बनाया क्या है इसने? इंडियन आर्मी ने और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। बस इतना याद रखना है। 2 चीजें और याद रखना है। 2025 को हमने ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इंडक्ट कर रहे हैं, और जो अग्निवीर स्कीम है उसी का एक पार्ट है। तो 2025 को कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं? ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। जबकि 2024 को हमने ईयर ऑफ रिफॉर्म 2025, सॉरी, हाँ, 2025 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, और ईयर ऑफ 2025 हम ईयर ऑफ रिफॉर्म भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 2025 में 2 हमारे लक्ष्य हैं, ईयर ऑफ रिफॉर्म और ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। जबकि 2024 को हमने आर्मी ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन 2024 को सेलिब्रेट किया है। चलो छोड़ो, 2024 को नहीं, 2025 को किया है। आगे देखेंगे। हाँ, अब कुछ और ऐसी स्पेशलिस्ट व्हीकल हमारे बने हैं। एक बना है कपि ध्वज। अब कपि का मतलब है भगवान हनुमान जी, और ध्वज, जिनके ध्वज पर कपि का ध्वज हो।
यानी कि एक तरीके के स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल है। अब आप ये देखो कपी जो होते हैं, वो क्या होते हैं? कहीं पे भी मोबाइल कर सकते हैं, किसी भी पहाड़ी पे जंप मार देंगे, कहीं पे भी हम जो बंदर होते हैं किसी भी बिल्डिंग पे चढ़ जाएँगे, मोबाइल है। स्पेशलिस्ट होते हैं इन चीज़ों में, बंदर जो होते हैं, जो कपी है स्पेशलिस्ट है। इसी वजह से नाम रखा है कपिध्वज स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। अब बजरंग, बजरंग क्या है? लाइट स्पेशलिस्ट मोबाइल है, तो कपिध्वज और बजरंग बात तो वही है, हनुमान जी वानर से रिलेटेड है, तो ये लाइट है, तो बजरंग है वो लाइट है, जबकि कपिध्वज है वो स्पेशलिस्ट है, ठीक है? तो कपी स्पेशल कपी, ठीक है ना? स्पेशल या फिर हम ऐसे कई बार पढ़ते हैं ना स्पीशीज़, कपी स्पीशीज़ और बजरंग कैसा रहेगा? लाइट। तो याद रखो वज्र अंग कैसा है? लाइट है। इसके अलावा जो वज्र जैसा जो अंग चलेगा, ये मुझे बताओ वज्र अंग होता है, वज्र मतलब क्या होती है? लाइट ही तो होती है, लाइट, उसी से रिलेट कर लेंगे। ऐरावत, ऐरावत इंद्र का हाथी है, ये व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम, इन्फेंट्री मोटर सिस्टम का मतलब हो गया सीधी-सी बात है तोप। व्हीकल माउंटेड है, किसी व्हीकल पे लाद कर इसको ले जाया जाता है, तो ऐरावत दमखम का होता है, मोटा-ताजा होता है, विशालकाय शरीर का, उसी तरीके से ऐरावत व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री सिस्टम। नंदी घोष और त्रिपुरांतक ये दोनों भगवान शिव से रिलेटेड है। नंदी क जैसी घोषणा होती है, नंदी जैसी चिक्गाड़, कहने का मतलब आवाज़ करता है ना, तो ये क्विक रिएक्शन फ़ोर्स व्हीकल है। जैसे ही नंदी को आप लाल कलर दिखाते हो, तो वो क्विक रिएक्ट करता है, उसी तरीके से और नंदी आकार में बड़ा होता है, इस वजह से ये हैवी साइज़ वाला है, तो हैवी क्विक रिएक्शन फ़ोर्स व्हीकल। और त्रिपुरांतक, त्रिपुर राक्षस का अंत करने वाले थे भगवान शंकर, इसी वजह से इसको त्रिपुरांतक कहा गया है और ये क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल है, ये भी मीडियम क्लास में है। तो त्रिपुरांतक मीडियम क्लास में, जबकि नंदीघोष हैवी क्लास का है और यही ये है क्या दोनों? क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल, मतलब तुरंत रिएक्ट करने वाले व्हीकल हैं। जैसे मान लो कहीं आतंकवादी हमला हुआ, तुरंत निकलना है, तो फोर्स रहेगा, व्हीकल रहेगा जिसपे सारे हथियार माउंट रहेंगे, तुरंत निकल जाओगे। संजय बता दिया है। इसके अलावा हमने अंतराल सेतु, अंतराल सेतु को मतलब है, सेतु मतलब क्या होता है? ये सेतु मतलब ब्रिज होता है ना, तो वो इमरजेंसी के टाइम पे जो हम ब्रिज बना लेते हैं, वो है लघु अंतराल सेतु, ठीक है? और प्रणाली 10 मीटर, ये है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। तो अंतराली सेतु और प्रणाली, प्रणाली का मतलब क्या होता है? सिस्टम ही तो होता है, तो सिस्टम काहे का होगा? ब्रिज ही तो बनेगा सिस्टम से। एक-एक हम पटल्स रख के ब्रिज बनाते हैं, तो अंतराल सेतु प्रणाली क्या है हमारी? अंतराल सेतु प्रणाली ब्रिज रहेगा और आकाश हमारा जो है वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश वेपन सिस्टम। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स और जो कह सकते हैं वेपन्स हमारे चर्चा में रहे थे, वी हैव डिस्कस्ड ऑल। अगर आपको याद हो रहा है, पसंद आ रहा है कंटेंट, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और शेयर भी कर दीजिए। आगे हम ब बढ़ते हैं। सबसे पहले आईएनएस सर्वेक्षक। अब सर्वेक्षक इसके नाम में क्या है? जो चीज़ों का सर्वेक्षण करता है। तो आईएनएस सर्वेक्षण ने कंप्लीट कर लिया अपना हाइड्रोग्राफिक सर्वे, सर्वेक्षक से सर्वे याद रखेंगे और 25,000 स्क्वायर नॉटिकल मील्स ऑफ मॉरिशस का। कहाँ पे? मॉरिशस में। और दर्शक क्लास ऑफ शिप है। तो सर्वेक्षक जब होता है, तो कितने लोग दर्शन करने आते हैं, कितने दर्शक होते हैं जब सर्वेक्षण होता है। इसी के अलावा ट्राजन 155 mm टोयड आर्टिलरी गन, आर्टिलरी गन हमेशा याद रखना, वही ये तोप के बारे में बात कर रहे हैं। वो कौन सी है? ट्राजन 155 mm। इंडिया और फ्रांस मिलकर बनाएँगी। इंडिया की जो साउथ अफ्रीकन इंडियन लोकेटेड कंपनी है लार्सन एंड टब्रो, वो और साथ में फ्रांस की केएनडीएस, फ्रांस के साथ में मिलकर बनाएँगे क्या? ट्राजन 155 एमएम टॉयड आर्टिलरी गन सिस्टम। कभी-कभार पूछ लेगा कि क्या ये यूएसए के साथ में बना रहा है? नहीं, यूएसए के साथ में अभी हम ऐसा कुछ भी वेंचर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, बट यूएसए अब कह रहा है कि भारत हमसे ज़्यादा से ज़्यादा वेपन खरीदो और इंडिया के साथ यही प्रॉब्लम है, इंडिया सिर्फ खरीदना नहीं चाहता जबकि बनाना चाहता है। तो अन्य देश जो हैं जैसे कि फ्रांस है, रसिया है, इंडिया को बनाने में हेल्प करते हैं, जबकि यूएसए इससे अपने पीछे कदम खींचता है और यही एक बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और यूएसए के रिलेशन में। हिम कवच यूनिफॉर्म है, तो हिम मतलब क्या होता है ये बताओ? हिम मतलब ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ होती है और कवच जो आपकी रक्षा कर सके। तो एक हिम कवच बना दिया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इसमें क्या होगा? तो जवान जो इसको धारण करेंगे, वो 20 डिग्री से लेके -60 डिग्री तक, -60 डिग्री सेल्सियस तक उनकी सुरक्षा रहेगी हिम कवच यूनिफॉर्म में। आगे बात करेंगे अब्दाली मिसाइल, तो ये बस याद रख लेना कि वो अब्दाली नाम से ही दिख रहा है, पाकिस्तान की जो सुपारको करके जो उनकी जो विंग है उन्होंने बनाई है। सक्सेसफुल वर्टिकल इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ नाग एमके-2 मिसाइल। अब ये जो नाग एमके-2 मिसाइल है, जरा ये समझो ये क्या है? देखो, ये जो नाग है, ये जनरली एंटी टैंक मिसाइल है। कैसी है? एंटी टैंक मिसाइल है नाग। इसका सक्सेसफुल क्या किया? इवैल्यूएशन के वर्टिकल इवैल्यूएशन, वर्टिकल का मतलब है कि ये ऐसे करके ऐसे नहीं जाती हो, ये सीधी जाके सीधे इस तरीके से मारते हैं। कहाँ पर हमने किया है? नाग कहाँ पे हमें मिलता है? राजस्थान में, पोखरण में हमें नाग मिला है, ऐसे याद रखना। ये एक नाग एमके-2 इस एन इंडिजिनसली, इंडिजिनसली का मतलब है स्वदेशी निर्मित है, यानी कि हमने अपने घर पे ही बनाई है, स्वदेशी निर्मित। डेवलप्ड थर्ड जनरेशन एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल, ये थर्ड जनरेशन है। कभी-कभार जनरेशन भी आपको पूछ सकता है। तो नाग कौन-सी है? थर्ड जनरेशन है
एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है और एंटी टैंक है। चलिए, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है यूरो ड्रोन प्रोग्राम। इंडिया ने ज्वाइन किया है यूरो ड्रोन प्रोग्राम, ऐसे मेंबर के तौर पे नहीं किया है, नॉट एज ए मेंबर बट एज ए ऑब्जर्वर। तो क्या इंडिया पहला देश बना है ऑब्जर्वर के तौर पर ज्वाइन करने वाला? द आंसर इज नो। पहला जो देश है वो है जापान। अब जरा देखते हैं ये है क्या। मैंने अभी बताया था, देखो भाई, इंडिया के पास हायर एल्टीट्यूड और मीडियम एल्टीट्यूड्स के बहुत ही कम ड्रोन्स हैं। तो इंडिया हंट पे है कि हमें ऐसे अच्छे ड्रोन्स मिलने चाहिए। इंडिया ने MQ-9B जो ड्रोन है यूएसए का, ये भी परचेज किया, लेकिन ये भी इसमें भी कुछ समस्या है। इंडिया को बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो या ना हो, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल और विश्वसनीय एक ऐसा ड्रोन चाहिए। इस वजह से इंडिया की हंट की वजह से इंडिया ने इसको ज्वाइन किया, यूरो ड्रोन प्रोग्राम, जो कि चला रहा है कहाँ? यूरोप। यूरोप के कौन से देश चला रहे हैं? तो याद करने का तरीका है फिश जी। एफ से कौन चला रहा है? फ्रांस। आई से इटली। एस से स्पेन। जी हटा दो, ठीक है ना, और ये जी से ये वाला हटा ही दो, चलो ठीक है, और ये वाला जी से रहेगा जर्मनी। तो यूरोड्रोन प्रोग्राम मिलकर एक प्रोग्राम बना रहे हैं। इस प्रोग्राम में क्या है? मेल आरपीएस, मेल का मतलब है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। मीडियम एल्टीट्यूड के ड्रोन बन रहे हैं, याद रखना, हाई एल्टीट्यूड के ड्रोन नहीं बन रहे हैं यूरोप में, मीडियम एल्टीट्यूड के हैं। लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि लंबे समय तक टिके रहेंगे, रिमोटली पायलटेड रहेंगे। रिमोट मतलब कहीं दूर से बैठ के आप उनको चला सकते हैं एयरक्राफ्ट सिस्टम है। तो मेल आरपीएस का एक एक आपको चीज मैंने समझा दी है। याद रखेंगे क्या? यूरोड्रोन प्रोग्राम ज्वाइन किया है, या इसी को मेल आरपीएस भी कह सकते हैं। इंडिया ने ऐसे ऑब्जर्वर सेकंड कंट्री है जिसने ऑब्जर्वर के तौर पर ज्वाइन किया है, और जापान हमसे पहले ऑब्जर्वर के तौर पर ज्वाइन कर चुका है। किन किन देशों ने स्टार्ट किया? FISG, फ्रांस, इटली, स्पेन एंड जर्मनी। आगे बात करेंगे फरवरी की करंट अफेयर्स में। DRDO एंड नेवी कैरिड आउट सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ नेवल एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, कहाँ पे हमने ये एंटी शिप मिसाइल जो की है वो की है चांदीपुर में, और नेवी सी किंग हेलीकॉप्टर से किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए न्यूज नहीं बनती है। एंशियंट स्टेट शिप लॉन्च इन गोवा। जैसे हमारी पुरानी पद्धति होती थी कि जब हम जो बोट्स होती थी उसको सिलकर चलाते थे, वही अब लॉन्च किया गया कहाँ पर? गोवा में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये वेंचर है, और इसमें गोवा शिप बिल्डिंग कंपनी है होडी इनोवेशंस, उसका इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना, ये लॉन्च हुआ है कहाँ पे? गोवा के दीवार आइलैंड में। कहाँ पे लॉन्च हुआ है ये? गोवा के दीवार आइलैंड में। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है, गोवा के दीवार आइलैंड से। दूसरी बात हम करेंगे INS तमाल की। तो INS जो हमारा तमाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले अब दो नाम याद रखने हैं, INS तमाल एंड INS तुसील। इससे पहले हम INS तुसील की बात करते हैं। तो INS तुसील है, ये पहला जहाज था जिसको इंडियन नेवी ने कमीशन किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, अब ये INS मिसाइल ये तुसील है क्या? जब राजनाथ सिंह जी दिसंबर में गए थे कहाँ पे? रसिया। तो वहीं पर इन्होंने इसको क्या किया था? इंटर किया था, और ये इसको बना रहा है कौन? रसिया। तो INS तुसील और INS तमाल, रसिया हमारे लिए एक अब 4 स्टील फ्राइगेट्स बना रहा है रसिया। किस क्लास का है? क्रीवाक थर्ड क्लास फ्राइगेट बना रहा है। और कितने बना रहा है? 4। उनमें से पहला है INS तुसील और दूसरा है INS तवाल। ठीक है, तो बना रहा है रसिया 4, लेकिन वो चारों रसिया में नहीं बनने हैं। 2 बनने हैं रसिया में, 2 बनना इंडिया, और इंडिया में कौन बनाएगा? गोवा। तो INS तुसील और तमाल 2 बना चुका है रसिया। अब जो आगे 2 बनेंगे वो हमारे बनेगा गोवा में। और ये कहा जा रहा है कि INS तमाल में 26% जो कंपोनेंट है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का है, याद रखिएगा। इसके अलावा इंडियन नेवी हैंड्स ओवर गुलदार शिप टू MTDC फॉर अंडर वाटर म्यूजियम के लिए इंडियन नेवी ने अपनी गुलदार शिप हैंड ओवर कर दी है किसको? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। इसके अलावा ICGS सूर पार्टिसिपेट्स इन नेपडेक्स। अब जो नेपडेक्स 2025 जो हो रहा है, ये हो रहा है कहाँ पे? दुबई में, UAE दुबई में। यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करने गया है वो गया है कौन? ICGS सूर। अब याद कैसे करेंगे हम कि जो व्यक्ति सूर होता है उसको आप दबा नहीं सकते, दबा नहीं सकते यानी कि दुबई। अब कब से कब तक ये चलेगा? 2000 फरवरी 21 के अराउंड ये हो रहा है एक्सरसाइज, नेवल डेक्स एक्सरसाइज दुबई में। तो नेवल और डी से दुबई, नेवल। ठीक है, दबा नहीं सकते किसको? सूर को। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी बेल्ट 2025। सिक्योरिटी बेल्ट 2025 भी एक्सरसाइज हमारी हो रही है कहाँ पे? जॉइंट नेवल ड्रिल्स है ईरान, रसिया और चाइना की। तो निश्चित तौर पे ये सोचने वाली बात है। कहाँ पे हो रहा है? ये गल्फ ऑफ ओमान में। 5th ईयर है सिक्योरिटी बेल्ट 2025। कहाँ पे? एक इंपॉर्टेंट याद रखना लोकेशन, ईरानियन जो पोर्ट ऑफ चाबहार पोर्ट है उसके अराउंड हो रहा है सिक्योरिटी बेल्ट 2025। इसके अलावा बिहार में सौर्य वेदनम उत्सव स्टार्ट हो रहा है। आर्मी अपना ये वेदनम स्टार्ट करेगा उत्सव कब? 7 से लेकर 8 मार्च। कहाँ पे? ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो पूछ लेगा कि सौर्य वेदनम उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? इन द
रीजन ऑफ बिहार। इसके अलावा वरुण अस्त्र क्या है? वरुण जनरली अगर आप देखेंगे तो वरुण को जल का देवता माना जाता है और उन्हीं का अस्त्र, इनको एक वर्ड होता है पास्का भी माना गया है, इनको पास्का भी कहा जाता है। तो वरुण अस्त्र जिसको डीआरडीओ ने बनाया है, ये इंडिजिनसली यानी कि स्वदेशी डिजाइन और डेवलप किया गया है। स्वदेशी में ही हमने डिजाइन किया, डेवलप भी खुद से किया है। शिप लॉन्च यानी कि शिप से लॉन्च करने वाला, हैवी वेट यानी कि भारी वजन का एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। तो टोटल कहने का मतलब है वरुण अस्त्र क्या है? एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। ठीक है, डेवलप किया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, जो कि डीआरडीओ के अंतर्गत आती है। याद रखना 2025 को हम ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे दो हमारे पास जो बोलार्ड पुलटग होते हैं, ठीक है ना, पुलटग हम जानते हैं ना, बोलार्ड पुलटग होते हैं लंगर, कहने का मतलब ये लंगर हमने लॉन्च किया है, दो है हमारे पास, युवान और कौन सा है, ओजस। जनरली कौन कौन से देखो भीष्म, इनके नाम ही होंगे विशालकाय, जैसे कि युवान, भीष्म, बाहुबली, अश्व, युवान और ओजस। ठीक है, तो अभी तक हमने लॉन्च कौन कौन से कर लिए हैं? युवान को लॉन्च कर चुके हैं और ओजस। तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें जब लगेगा कि 25 की बोलार्ड पुलटक ये कौन बना रहा है, क्या डीआरडीओ वगैरह? नहीं, तो ये बना रहा है एमएस टीटागढ़ रेलवे सिस्टम। ठीक है, तो रेलवे बनाता है। टीटागढ़ कहाँ पे है? बंगाल में। इसके अलावा गोवा शिपयार्ड ने लॉन्च किया है सेकंड P1135.6 फ्राइगेट तपस्या। तपस्या क्या है? अब सीधी सी बात ये है कि तपस्या है P1135.6 फ्राइगेट, और किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड। तो सबसे पहले ये याद करो कि किसने बनाया। देखो, आप गोवा जाते हैं छुट्टियां मनाने नहीं, तपस्या करने जाते हैं। तपस्या करने जाते हैं कहाँ पे? गोवा। तो सेकंड फ्राइगेट है, तो पहला फ्राइगेट कौन था? त्रिपुट था, तो त्रिपुट एंड तपस्या। ठीक है, त्रिपुट एंड तपस्या क्या है? गोवा के द्वारा। ठीक है ना, ट्राई। अच्छा, इसके अलावा अभी हमने दो और डिस्कस किया था, तुसील, तमाल एंड तुसील, वो हमें रसिया ने बना के दिया है। कौन? तमाल और तुसील। ठीक है, और जबकि हमारा गोवा ने हमें क्या बनाया है? गोवा हमारे लिए बना रहा है तपस्या, ये त्रिपुट एंड तपस्या, तमाल और तुसील, ये रसिया बना रहा है। इंडिया सक्सेसफुली, अगला है हमारे पास, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट ए बी वी आर ए एम फ्रॉम एल सी ए तेजस ए एफ एम के वन प्रोटोटाइप। अब ये जो है बी, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, और हमने इसे किससे लॉन्च किया, मतलब सक्सेसफुल टेस्ट किया है? एलसीए तेजस से। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा के कोस्ट। ठीक है, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हमने किस हेलीकॉप्टर से, सॉरी किस प्लेन से, किस फाइटर से हमने टेस्ट किया, वो भी पता होना चाहिए। एलसीए तेजस से। कहाँ पे किया? उड़ीसा कोस्ट में। अब बात ये है कि इसकी जो टारगेट है वो रेंज कितनी है? 100 किलोमीटर से बियॉन्ड विजुअल रेंज कितना है? 100 किलोमीटर तक हम विजुअल रेंज के बियॉन्ड भी, मतलब जहां तक हमारी नजर जाती है उसके 100 किलोमीटर परे तक भी ये मिसाइल क्षमता भेज सकती है। सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट है, इसमें सॉलिड फ्यूल ऐड होता है, जनरली सॉलिड ही ऐड होता है इनमें, और 15 kg हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ये एक्टिवेटेड बाई प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। इसके अलावा लॉन्च वेट है अबाउट 154 kg, लेकिन ये एक्सप्लोसिव होल्ड कर सकता है एटलीस्ट 15 kg का। ठीक है, तो ये थी हमारी BVRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इंडिया ने एक डील साइन करी है, T-72 टैंक के इंजन हमें अपग्रेड करने हैं, और किसके साथ में? रसिया की एक कंपनी और रोसोबॉन्ड एक्सपोर्ट। बस यही चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अस्त्रा एम के थर्ड एयर टू एयर मिसाइल का नाम चेंज करके हमने रख दिया गांडीव। वो यही पूछेगा कि जो गांडीव मिसाइल है, ठीक है, सॉरी ये पूछेगा कि किस नाम का, किस मिसाइल का नाम चेंज करके हमने गांडीव रख दिया। गांडीव अर्जुन का धनुष था, तो हम कहेंगे अस्त्र, अस्त्र धनुष, इस तरीके का अस्त्र ही है, दूर से चलाया जाता है। एम के थर्ड एयर टू एयर मिसाइल का। ठीक है, अब बात है कि अभी क्या ये मिसाइल बन गई है? एम के थर्ड नहीं, अभी बन नहीं गई है, तभी तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया, अंडर डिप्लॉयमेंट है। इसकी हमारे पास दो तरीके की रेंज है, एक है 20 से 340 किलोमीटर जब हमारे पास एरियल टारगेट, और एक है हमारी पास रेंज 8 से लेकर 190 किलोमीटर का। ठीक है, लोअर लेटीट्यूड पे हमारी रेंज रहेगी 8 से लेकर 190 किलोमीटर तक, और हायर लेटीट्यूड पे हमारे पास रेंज रहेगी 20 से लेकर 340 किलोमीटर तक। अब ये मिसाइल कहाँ पे डिप्लॉय करी जाएगी? क्या तेजस में डिप्लॉय करी जाएगी? यस, आंसर इज यस। लेकिन तेजस के साथ में हमारे पास इंडियन एयरफोर्स का जो सुखोई Su-30 MKI जेट्स हैं, इसमें भी हम डिप्लॉय करेंगे किसको? गांडीव या अस्त्र MK3 को। तो याद रखना गांडीव अलग अलग कैटेगरी में है, 20 से 340 और 8 से 190 एरियल्स को टारगेट करता है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2,906 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में प्रोक्यूर करेगा। कौन? ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी, ये इंपॉर्टेंट है। अश्विनी क्या है? ट्रांसपोर्टेबल रडार। ये देख रहे हैं, ये
एक वाहन पे रख लो, ये रडार लगा है और ट्रांसपोर्टेबल का मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो अश्विनी क्या है? ट्रांसपोर्टेबल रडार है। ठीक है, प्रोक्योर करेंगे हम 2009 से 600 करोड़ में किससे? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से।